मोबाइल चेक कर लेना। संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ साधन सब के अंदर आरूढ़ और निज परम भाव पर पहुंचूंगा सिर्फ मंदिर में। ये नाथ आपकी अचल दशा पावन को साथ लगाती है। भगवान की अचल मुद्रा देख करके क्या कहा, आपकी अचल दशा पावन को साथ लगाती है। ना तो वो सुना हुआ पावन, ना तो वो सुना हुआ पावन 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 अक्षर आ गया पावन और बस ना पकड़े सुना। पावन का मतलब क्या होता है? जिसके आश्रय से पवित्र हो वो पावन है। जो स्वभाव पावन है, इसमें एक ही पावन है जो जिसके आश्रय से पावन होते हैं। बिना पुरुषार्थ के तो विश्व में कोई भी जीव नहीं है। बिना पुरुषार्थ के तो खुद भी नहीं, बिना पुरुषार्थ के तो धर्म धर्म आकाश काल भी नहीं, बिना पुरुषार्थ के तो चीज भी नहीं है। पावन पुरुषार्थ
स्वभाव को पुरुषार्थ नहीं कहते, नपुंसकता कहते हैं। पुण्य भाव की पुरुषार्थ को पुरुषार्थ नहीं कहते, नपुंसकता कहते हैं। कैसे बोल रहे बात? तो परमार्थ से बोलते हैं। हाँ, क्या करें? पावन पुरुषार्थ का अर्थ बता रहे हैं। बालकों ने अध्ययन को मन रखने के लिए पुरुषार्थ कह रहे थे। तुम मंदिर आ रहे, पुरुषार्थ क्या? तुमने स्वाध्याय कही तो पुरुषार्थ क्या? तो बात की तो पुरुषार्थ क्या? तो बच्चों के लिए कहने के लिए है। कोरा व्यवहार एक का अकेले बालकों के लिए है। अकेला व्यवहार, कोरा व्यवहार। कोरा व्यवहार देखते हो, जिन्हें निश्चय का भान नहीं होता है, निश्चय की खबर नहीं है, उन्हें पूरा व्यवहार बता देते। मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो, थोड़ा तो बस किया करो। पुण्य होगा तो शादी हो जाएगी, पुण्य होगा तो नाच चलेगी, पुण्य होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये बच्चों के लिए, बच्चे में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि में कई तरह की मिथ्या दृष्टि। अति आसन मिथ्या दृष्टि को एक पावन पुरुषार्थ की बात सुनने को मिलेगी। जो अति आसन मिथ्या दृष्टि नहीं है, उन मिथ्या दृष्टियों को तो यही सुनाना पड़ेगा। तुम अंदर आ बस जनाक्षी माता बोलो, उन पर इतना करुणा करते तुम नरक मच रहा है। बाद में तुमने वो जाओगी, हमें पता है क्या कह रहे? बाद में तुम विगुण जाओगे, हमें पता है, क्योंकि तुम अति आसन वापे नहीं। कम से कम तुम नरक तो बचे। पंचाशत में क्या लिखा है? सीधे निगोद नहीं जाता, है ना? ऐसे लिखा है ना, सीधे निगोद नहीं जाता। यहाँ से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से घूम के ट्रेन में चला जाएगा, ट्रेन से निगोद में चला जाएगा। व्यवहार करने वाला, व्रत उपवास नियम संयम में आनंद मानने वाला सीधे निगोद नहीं जाता, सीधे नहीं जाता। पंचम कहा कि सीधे मोक्ष नहीं जाता। वो इधर से होकर मोक्ष जाता है, वो इधर से होकर पावन पुरुषार्थ का अर्थ करता हूं, ध्यान रखना। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? स्वभाव, पुण्य भाव, नपुंसक पुरुषार्थ ही नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए क्योंकि पुण्य करना इतना सरल है कि तुम नहीं करे तो भी हो जाए, लेकिन ध्रुव की दृष्टि करे बिना नहीं होती। क्या कहा? ध्रुव की दृष्टि निर्णय करे बिना नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। स्वभाव की रुचि के बिना नहीं होती। मोक्ष जाने की व्यवहार से तो मोक्ष जाने की रुचि के बिना नहीं होती। जिन्हें दुख दूर करना हो उन्हें होती है। जो दुख को सुख माने बैठी, ध्यान रखना, दुख को सुख माने बैठी। सुख तो एक ही है, सुख दो प्रकार के नहीं है। जो स्वर्ग के दुख को सुख माने बैठे हैं, सुविधाओं को सुख माने बैठे हैं, पांच इंद्रिय की विलासिता को सुख माने बैठे हैं, उन्हें तो गहरा मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? पुण्य के उदय में जिन्हें मजा आता है उन्हें तो मिथ्या दृष्टि कहा है। क्यों? हम नहीं कह रहे, प्रवचन साहित्य में लिखा है नरक में और स्वर्ग में दुख ही कम ज्यादा है। क्या कहा? नरक में और स्वर्ग में दुख ही बदल काय पे दुख ही। ऐसा कैसे? कहाँ स्वर्ग, क्यों कहाँ नरक? इसका दृष्टांत देती समझाने के लिए। तो मोटरसाइकिल चला रहे थे और तुम्हारे पीछे कोई चला रहा था, तो उसने कहा हम चला रहे हैं, तुम चला, तो एक ही बात है दोस्त, तो तुम चला रहे और तुम पीछे बैठ गए। अब दोनों को सिर में हो रही था हेलमेट। पुलिस वाले पकड़ गया चौराहे पे और चलाने वाले में 10 पड़ी, पीछे बैठने वाले में 2 पड़ी। बताओ किसका पुण्य का उदय है? पीछे वाला कह रहा भगवान ने लाख बचाया। तो हम पूजा करने जाते थे, देखो बच गए, और तुम पूजा नहीं करते थे तो फंस गए। कितना खुश हो रहा है, हम
ये नहीं लिख रहे उसे दुख ही जिन्हें विलासता में सुख लगता है नहीं तो क्या कहें, व्यवहारावासी तो है ही, मिथ्या दृष्टि भी, व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि का नाम है, मिथ्या दृष्टि है। पावन पुरुषार्थ का सुनो, जो पुरुषार्थ निगोद कर ले, पुरुषार्थ मतलब पुण्य का, क्योंकि बिना पुण्य करे स्वर्ग तो नहीं आएगा, निगोद से स्थावर में नहीं आ पाएगा वो, बिना पुण्य किए निगोद से स्थावर में नहीं आता, स्थावर से 2 दिन 3 दिन 4 दिन में नहीं आ पाता। मोक्ष जाने के लिए देह शास्त्र को मिले, स्वर्ग जाने के लिए मिले, क्या कह रहे हैं? यदि हमसे कहोगे तो हम न्याय की भाषा में कहेंगे साधना भाष, साधना भाष, वेद शास्त्र को पा करके स्वर्ग जाता है वो साधना भाष का दोष किया। हम खुश नहीं है, स्वर्ग माने हमारे लिए साधना पुरस्कार, रो मत मोक्ष नहीं कर, रो मत, स्वर्ग तो हो गया, रो मत, स्वर्ग तो हो गया, साधना पुरस्कार है स्वर्ग। फिर से कह रहे पुण्य तो एक इंद्रिय भी कर लेता है, इसमें क्या बढ़वारी है। पुण्य करने के लिए देह शास्त्र नहीं मिलते, पूजा पाठ नहीं मिलती, व्रतोपवास नहीं मिलते, नियम संयम नहीं मिलते, अनुव्रत महाव्रत नहीं मिलते, पुण्य करने के लिए, अनुव्रत महाव्रत पुण्य के अभाव करने के लिए मिली। अलग धारा है पावन पुरुषार्थ। खुश मत हो, हम तो रोज मंदिर आते, ये तैयारी करो मंदिर आने बंद हो जाए, ईमानदारी से कह रहे, वहां के नहीं कह रहे हम, वे लोग अच्छे नहीं है जो रोज मंदिर आकर संतुष्ट हैं। पंडित साहब ने कहा मिथ्या संतोषी है भी, कल दृष्टांत दिया था, रिपीट करो कल का दृष्टांत। बाकर आ गया है तो तुम क्या सोच रहे हो, बाकर इतना महंगा आया, 1 लाख, वो अमेरिका से आया, हमारे बेटे ने बड़ी प्यार से भेजा, बड़े भाव से भेजा, अब्बा को दिल तो नहीं तोड़ सके, क्या करोगे बोलो, 1 लाख का बाकर है बोलो, और बेटी ने भाव से भेजा है बोलो, और इतने पैसा लग गया हवाई जहाज में, आप नहीं भैया ये भगवान जी कमजोरी बनी रहे, बाकर से चल सौभाग्य भी मिलेगा। अब लोग आएंगे, लोग तारीफ करेंगे, देखो तुम्हारा भाग, इतने एक्सीडेंट बहुत है, बात आया, देखो तुम्हारा भाग, इतना बढ़िया लड़का तुम्हारा, हमारा लड़का तो फोन तक नहीं कर, हमारा देखो पहली फ्लाइट से भेजो, और वो भी सुबह फ्लाइट से, 7 दिन बाद नहीं, अगले दिन आ रहा तुम्हारे पास, गजब पुण्य बोल रहे भाई, क्या सब पुण्य होता है, हमें भी हुए क्या बोलो, कौन कहेगा ये हमें भी हो या पुण्य का हो। हम पूछे कमजोरी दूर करने लायक है या कमजोरी बनाए रखने लायक है? अवलंबन लेना कमजोरी का नाम है, कमजोरी बनाए रखने लायक नहीं। पंडित साहब की रचना पढ़ रहे थे, कमजोरी का पोषण है या कमजोरी की दूर करने का तरीका बताया। पूरे भजन पढ़ लो, पूरी पूजाएं पढ़ लो, पूरी पूजाएं कह रहे हैं, पूरी पूजाएं पूरे भजन पढ़ लो, उन्होंने कमजोरी को पूरा दूर करने का उपाय क्योंकि अच्छे से याद आती होगी, लेकिन बेटा पूजा पाठ का भाव होता है, वो था, लेकिन ये दूर करने लायक कमजोरी है ना, दूर करने लायक काहे के आश्रय से, बता साहित्य में सारा शांति पाठ लिखा का शांति पाठ पढ़ते, बोलो ईमानदारी बोलो, का शांति पढ़ते, एक हिसाब से ठीक है, व्यवहारिक था, बहुत व्यवहारिक था। प्रजा में हो शांति, फलाना हो शांति, होवे चोरी न मारी, होवे न दुष्काल भारी, सारे देश भाई, तो बताओ कहाँ था भूल, पंडित जान पहली लाइन लिखी, हूँ शांति में ये लिखा, हूँ शांति में, ध्रुव ज्ञान में, हूँ शांति में, ध्रुव ज्ञान में, हूँ शांति
यही बात में झगड़ा हो जाए पंडित जी ने कहा धारा न टूट जाए, अखंड धारा। अब एक आदमी को दिमाग नहीं का क्या है शांति धारा हो गई, काय शांति धारा हो गई। अब समझो कौन सुनेगा हमारे प्रोजेक्ट। हम कह रहे पुण्य करना नपुंसकता है, नपुंसक कर ले, एक दिन नपुंसक नहीं, दो दिन तीन दिन भिगो दिया, नपुंसक नहीं। नहीं जाती नपुंसक, पूजा पाठ नहीं करती, व्रत उपास नहीं करते, तुमसे बढ़ के पुण्य माना, तुम नहीं मानता कोई तब ये पुण्य। मैंने तुम इतना अच्छा पुण्य नहीं मान सकते, मंदिर जाके शिविर में जाकर के भी क्यों नहीं मान सकते? देखो सात और नरक के नार की संगी पंचायती होती, क्या पुण्य मानोगे तुम? मंदिर की अहंकार दिखाते हमारा मंदिर वहीं पूजा, इसलिए कह रहे अपने परिणामों की रक्षा करो। बेटी चूल्हे में गई बिल्कुल साफ साफ कह रहे हमारा जन्म, पंडित साहब कहते थे हमारा जन्म राजी होने के लिए मिला है, राजी करने के लिए नहीं। तो रहे हो राजी करोगे बहुत बोल लगते। अब एक कहानी पढ़ो सब लोग, एक कहानी है मेरी, गुरु कब प्रसन्न होते हैं। मैं लंबी चौड़ी से नहीं सुना रहा, पढ़ना बस। तो आखिरकार गुरु इतना बढ़िया शिष्य था कि आप कहोगे चौथे काल का। आप ये कहोगे पूरी कहानी में गुरु शिष्य जो है वो चौथे काल, और गुरु उससे प्रसन्न नहीं थे। शिष्य इतना आज्ञाकारी था कि गुरु ने भूल से भी कह दी कि 3 दिन तक खड़े रहो, 3 दिन तक खड़ा रहो, इतना आज्ञाकारी। मैंने पूजा करना तो कर नहीं है, बर्बाद करके छू जा कर नहीं, पढ़ना है तो पढ़ नहीं है, रटना है तो रट नहीं है, सीखना है तो सीख नहीं। इतना बढ़िया शिष्य, क्या मजाक गुरु की इतनी सी ब्रह्मचर्या हो, खूब उनकी खूब, लेकिन गुरु कभी उसे मुस्कुरा के नहीं दी। वो बहुत कोशिश करता था गुरु एक बार तो कम से कम कह देवे कि वाह तुम जैसा आज्ञाकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने पूरे जीवन से ये नहीं कहा कि तू मेरा आज्ञाकारी है और मैं तेरे से खुश हूँ। जबकि दी बेस्ट है वो, दुनिया की नजरों में सब कह रहे गजब है भैया, ऐसा शिष्य बना तो गजब। एक बार से दूसरी बार नहीं कहना पड़ी उसे गुरु के द्वारा पढ़ो, एक बार से दूसरी बार नहीं कहना पड़ा कि एक आसन करो, मौन रखो, मौन नहीं तोड़ना था, बिल्कुल ऐसे खाता था, बिल्कुल ऐसे नहीं आए खाते तो हाथ धोकर उठ जाता। इतना बढ़िया आदमी तुम मुझे कहोगे तुम चौथे काल, एक दिन पिक्चर नहीं देखी, एक दिन टीवी नहीं देखी, एक दिन कुछ नहीं करना। गुरु ने कह दिया कि सील की 9 बार तो चुस्त, फिर भी गुरु प्रसन्न नहीं। तो एक दिन वो फूट फूट के रो पड़ा कि मैं तो जा रहा मर जाए, क्या करिए तो एक बार भी कभी तो एक बार लगता है गुरु एक बार तो मुस्कुरा के देख लेगी, वाह भैया। कमजोर की तारीफ कर देगा गुरु, हमेशा नए शिष्य की प्रशंसा करते, वो की तारीफ कर रहे हम इतने मरे जाते सुन। पूरी कहानी पढ़ने आएगी, और बड़ी कहानी है, छोटी सी मैं शॉर्ट बता दी आपको। तो आगे वो कहने हम दूसरी चले जाए, तो गुरु ने बिल्कुल पैर पे सीधा कहीं चले गए। अब तो उदय से ज्यादा कहीं नहीं मिला, और पुरस्कार से ज्यादा सुख नहीं होगा, पुरस्कार से ज्यादा योग्यता से ज्यादा सुख नहीं होगा, कहीं चले जाओ उदय से ज्यादा। और दुखी हुआ, भयंकर दुखी। तो आगे आप कब खुश होगी? हम आपको इतना खुश करने की कोशिश कर रहे थे, आप पूरी आंखें मारे तब भी खुश नहीं हो सकते। आप खुश कब होगे बता दो, बस आप ही यहाँ ये बोले जब तुम खुश हो। हमें मतलब उसकी भाषा में अनुव्रत हो गए, महाव्रत लगी, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? मोक्ष हुए हो तब खुश हो। समझ में आया खुश होने का मतलब? तुम्हारा मोक्ष हुआ तब खुश हो। तो फिर वो अंतर्मुख हो गया, तो सारा काम हुआ। वो गुरु से पहले केवल यहाँ लेके मोक्ष लगे, गुरु से पहले केवल यहाँ लेके मोक्ष। उस दिन
पहली बार गुरु प्रसन्न, उन्होंने हाथ जोड़े, हाथ जोड़े। कौन को? शिष्य जो गुरु नहीं बन पाया था लेकिन परम गुरु बन गया। क्या? जो शिष्य गुरु नहीं बन पाया था, गुरु ने परम गुरु को। पंडित कहानी बहुत जोरदार है। अपन मोक्ष मार्ग को समझते ही नहीं। भाई साहब नारायण, पंडित जी नारायण, मुझे बहुत अच्छा लगता था पंडित जी नारायण रहते, मेरे से कभी खुश नहीं हुई, मुझे बहुत अच्छे लगते। यदि गुरु शिष्य से प्रसन्न हो जाए तो समझ लो शिष्य का मरण है, और गुरु प्रसन्न नहीं हो तो समझना शिष्य का मोक्ष है। समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं समझ में आता क्यों? जिस दिन आपको लगता है अचीवमेंट पूरा हो गया, उसी दिन आपका आगे का पोशाक खत्म हो जाएगा। कोई तो बात है, कोई तो बात है। गुरु प्रसन्न क्यों नहीं? जब इतना करते सारी दुनिया नारायण करते, गुरु क्यों नहीं प्रसन्न करते? यदि तुम तो देख लेंगे ना लौकिक में भी, तो आश्चर्य करता ना सचिन तेंदुलकर को देख के खुश नहीं, सब तालियां जा रहे थे, उन्हें एक थप्पड़ पाया, जमने के बाद आउट होने क्या जरूरत है? एक खिलाड़ी है, उसे 300 रन बना दिए और घर जाके पिताजी उसको नाराज हुए, 300 रन बनाए, छोटी उम्र 14-16 साल का, 18 घर जाके फेमस है, वो घर गया तो खुश हो रहा था, 300 मारे, पिताजी नाराज बहुत चिल्लाए, जिस शॉट पर आउट हुआ है वो दुखा है, जिस सिंपल गेम पर आउट हुए वो दुखा है, तूने लापरवाही से अपना विकेट कर दी। दुखी हुए, नाराज हुए। गुरु बेवकूफ का नाम नहीं, गुरुओं की कमी दिखती है, मूर्खों को तुम्हारी गुण दिखती। क्या कह रहे? गुरुओं को तुम्हारी कमी दिखती है। नियम है, नियम। पिकासो बहुत बड़ा चित्रकार है, उसके पिताजी उससे बड़े चित्रकार थे, लेकिन वो पुण्य का वजह नहीं थे, फेमस नहीं थे। तो जब भी चित्र बनाता तो बड़ा खुश हो, आज का चित्र तो पिताजी जरूर खुश हो जाए, जरूर खुश हो जाएंगे। तो पिताजी देखा, पिताजी आज का चित्र देखो, आप बोलो आज कैसा है, देखते ठीक है। गुस्सा हो गया, वो बेटा गुस्से ही हो गया, सारी दुनिया में मेरे लाखों डॉलर में डिग्री, एक तुम ही वैसे हो, है कौन मिट्टी की बनी हो, कभी तो अपने बेटा की तारीफ करते। गुस्सा हो, मेरे बेटा जो बात तुम कह रहे हो तो मुझे ही पता है, सारी तेरी तारीफ कर रही है, लाखों डॉलर में तेरी चीजें बिक रही, बड़े बड़े एग्जीबिशन लग रहे तेरे, तेरी बहुत बड़ी ख्याति हो रही, तो हमें पता है। लेकिन बेटा आज से तेरी उन्नति रुक गई, सुनाई, आज से तुम्हारी उन्नति रुक गई, क्योंकि तुम सेटिस्फाई हो गए हो, अब तुम्हारी उन्नति नहीं। पिताजी बताओ इसमें क्या कमी क्या है? पिताजी ने बताई, सूरज यहाँ से निकल रहा है, इसकी शेड इधर कैसे पड़ता है, इधर कैसे आ रहा है, और पेड़ दे नीला कैसे हो सकता है सूरज की रोशनी से? दुनिया नहीं समझेगी ये बात। हमें समझ में आ रही तुम्हारा चित्र करा है, आनंद भाई जी चित्र बनवाए, बहुत पैसे खर्च करे, कितने कितने लाख एक चित्र बनवाने। उस चित्रकार ने मेरे से पूछा, ये चित्र क्या था? पूछा पारला मंदिर चित्र लगे थे, पूछा कैसा? मुझे सब अच्छा कह रहे, तुम्हें अच्छा सुनना ही बुरा। हमने कहा आप बताओ क्या करें? मैं तो बता सकती हूँ, ये दृश्य कितने बजे का है, सीनरी में ये दृश्य कितने बजे का है, क्या मतलब? सूरज कहाँ है, पहाड़ियों पर प्रकाश कितना है, कमरे पर प्रकाश कितना है, आदमी पर प्रकाश कितना है, और इस स्थान पे देख रहे हैं, ऐसा हाथ चला के दिखा रहे कोई, जैसे तुमने इसमें हाथ चला के दिखाया, इस पोजीशन में हाथ चला के दिखाया, कोई काम करना, कोई काम करना।
अरे वो जगह नहीं थी, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो हाथ दिखाना जरूरी था इसलिए कर दिया। यही तो हमें पता है, यही तो हमें पता है, यही तो हम कह रहे थे तुमसे कि तुम सोच रहे सब नहीं समझते, ऐसे नहीं। ज्यादा पैसा मिलने से बड़ा चित्रकार नहीं हो जाता। अभी हमने जो बात बताई ना, सबसे कठिन बात है जो और बताई, शैडो। अभी ये सूरज के प्रकाश यहाँ से आ रहा है, सबके चेहरे के शैडो, लाइट से शैडो देखो किस किसके कैसे बन रहे। इस चित्र बनाने में इससे शैडो देखे जाते हैं, ऊपर लाइट है, यहाँ शैडो बन रही है, इधर शैडो बन रही है। अब चित्र बनाने की बहुत बड़ी चीज होती है, एक की शैडो इधर चली गई, एक की शैडो इधर चली गई, दो आदमी खड़े, अब बीच में जगह नहीं थी, इधर निकाल एक दृष्टांत दे रहे। हमारा मतलब है, हाँ, ज्ञानी का काम क्या है, गुरु का काम क्या है, सोचो। जब तक उनके भी नहीं हो जाओगे, गुरु खुश नहीं होंगे, भगवान नहीं बनोगे, खुश नहीं होंगे। और खुश हो जाए जैसे गुरु को दूर से छोड़ दे, दूर से छोड़ दे, तुम्हें डुबा देगा। जरूर तुम्हारा चाटुकार हुआ। अब आजकल लड़के मिलते क्यों नहीं, जी गुरु से सेवा करेंगे, अपनी जी समाधि करेंगे, अब ये आगे किसी दिन जैसे चलेगा ऐसे चलेगा। पंडित साहब ने, मैंने क्या कहा, मेरे से खुश नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरे से खुश नहीं। मैं खुश नहीं थी, तुम खुश थे कि हाँ, उनका खुश हो जाना होता तो हम इतने आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने हमारे पत्र पढ़े, बताया जब कमी है हमारे प्रोजेक्ट में, कमी है, इतनी खुश होती थी। पहले प्रोजेक्ट होता था तो पंडित जी मेरे प्रोजेक्ट में जो कमी रह जाती थी उसी में प्रोजेक्ट करते थे, ताकि सुमत में सीखने मिलेगा तो सब जगह जाएगा। तो तुम सही बात है, कितने लोग आते थे, किसी को नहीं सुनाते थे प्रोजेक्ट, केवल मुझे सुनाते थे। उन्होंने कहा 3 दिन के लिए आया, फिर आएगा नहीं, साल भर में मुझसे सही करता है। कई बार नाराज भी हो गए, प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, फिर भी बोली अब सुमत आया, अच्छा नहीं हुआ क्यों? उन्हें लगता है कि अपन नहीं जा पा रहे, देश भर में जे जा रहे हैं, इनसे गलत निरूपण होगी तो दिक्कत आएगी। कितनी दूरदृष्टि होगी, सोचो। बिल्कुल सरासर कह रहे थे, गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे। जो मूर्खों की प्रशंसा से प्रसन्न होती हैं, वे संसार सागर में डूब जाते हैं। क्या कह रहे हैं? अज्ञानियों की प्रशंसा से यदि तुम खुश होते हो तो अब तुम्हें बचाने वाले भगवान की कोई मदद लगेगा। तो एक दिन तो प्रसन्न हो जाओ, एक दिन करना ही नहीं था, पक्कू पंडित साहब बता दी, प्रेरणा उत्साहवर्धन बच्चों को किया जाए। उन्हें सुमत, यदि तुमको हम बच्चा समझे तो फिर उत्साहवर्धन करो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं कैसे लिख रहे पहले दिन, और ये कैसी पढ़ने की रुचि है, जट स्लेट लेके मास्टर आया, बच्चा पढ़ता है मुझसे बड़ा वाला, वो भी स्लेट लेके आएगा, वो बोल बोल के पढ़ता है, छोटा कोई बोल रहा, तारीफ कर देते उसकी, लेकिन तारीफ कौन को चाहिए, पप्पू मत बने रहो। क्या कह रहे, सुन रहे हो, पप्पू मत बने रहो, पूज्य बनाओ। क्या कह रहे, पूज्य बनाओ, खुद मत करो, हमारी तो सब तारीफ करो। ऐसे लोग तो बहुत ही हल्के होते जो हमेशा कहते हमारी बहुत तारीफ करो, बहुत लोग तारीफ करते। 1000 फॉलोवर हो गए, 50 हुए, 5 लाख हुए, चूल्हे में गए 50 लाख। हमारे वचन कितने लोग सुनते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, हम ज्ञानियों वचन कितनी गंभीरता से सुनते हैं महत्वपूर्ण। अपने मोक्ष मार्ग के लिए ज्ञानियों के वचन हम कितनी गंभीरता से सुनते हैं महत्वपूर्ण। पंडित साहब ने सच भाई, हमें तो हमारे लिए तो पंचम काल में अमृत बरसा गया, जिन्हें जितना ग्रहण किया उनकी पेज आने समझ आ रही बात। पप्पू नहीं करो साथ है, हम तो
सोच रहे थे देवी आपने गुणा दी थी, आपने गुणा गई, गुणा भी ऐसे चिंतन करो, गुणा भी पढ़ो, लिखो, ये करो, ये करो, ये करो, हम तो उगता गए, थक गए। ठीक है तो नरक जा, मैं उगता नहीं जी, दुखी हो बस, अगर नहीं है दुखी हो, क्या करना है बोले? पावन पुरुष सोची देर क्या होगा ये? पावन में से अर्थ कर नहीं, ध्रुव देखना ही पवित्र है, ध्रुव को देखने से ही पावन पुरुषार्थ प्रकट होता है। वैज्ञानिक क्या बोली याद है प्रोजेक्ट की? पुरुषार्थ के बिना तो छवोद्रम नहीं, लेकिन पावन पुरुषार्थ नहीं कर पढ़ने तो सवाई कर रहे। हाँ, पावन पुरुषार्थ की बात बोलो। पावन कैसे कहते हैं? जो पर्याय को पवित्र करे उसको पावन कहते हैं। पावन की परिभाषा जो पर्याय मन को प्रसन्न करे नहीं कह रही, जो पर्याय हमें तो अच्छा लगता है आज का भजन तो गजब गा दिया, पावन हो गए, पावन ना हो गए। भजन से तो मन खुश होता है, संगीत से कान के माध्यम से मन खुश होता है। जितने लोग संगीत के पद में रहते हैं, गायन मागन जो करते जो भी करते, क्योंकि आज बहुत मजा आया, संगीत हो गया, ढोलक सही ना बजती तो हाँ फिर तो दिमाग खराब हो जाता, तो दिमाग खराब है तुम्हारा, खराब नहीं हो जाता, खराब है। ये जरा ढोलक बदल जाए, ये जरा केस की बदल जाए, ये जरा बड़ा बदल जाए, ये जरा कोई गाय, मतलब कई बार तो गाय को इसी में तकलीफ होती है, दो यहाँ नहीं उठाए बता, दो यहाँ उठाओ, वो नहीं का सब दो यहाँ क्या कौन उठाता है हाथ? पता है कौन उठाता है? पड़ोस भाई कौन उठाता है? मैंने दो हाथ उठ के देखे, पंडित ने प्रवचन में मना किया, बेटा आपने 20 लाख तक हम हार गए। मुझे उपदेश देते थे एक हाथ ऐसे रखते, एक ऐसे, इससे ज्यादा हाथ नहीं उठा। जैसे मैं भावुकता में कैसे कर देता हूँ, पूछो इसकी मनाही है, कैसे नहीं कर सकते हम, कैसे नहीं कर सकते? ये पंडित साहब ने हमें सिखाया, कार्ड सूंघ रहे होगा, पैर मांगिएगा, कार्ड सूंघ रहे, कोई चैलेंज देगा, जितनी कमी वो हमारी है, जो उन्होंने सिखाई है बात। मुझे आज का ये हाथ उल्टा हाथ कैसे रहता है और सीधा हाथ इतना होता है, मुद्रा देख लेना, इस तरह से आगे होता है, ऐसा नहीं होता। दो हाथ कौन में उठती भले आदमी, आपको अपनी बहनों को बेचते बनाती, शर्म नहीं आती दिन भर, दो ही हाथ उठा का ढोल कहेंगे, हाथ हिलवा का मजा, सीना हिल के देख के तुम्हें कहाँ मिलते, बहुत खराब भाषण करें, अरे तुम्हारी दृष्टि खराब, अरे हमारी दृष्टि खराब है, तुम्हारी सोच खराब है। सड़कों में हमारी बहनें नहीं नाचती, मजाक बना रखा बिल्कुल। कौन को खुश कर रहे हैं? कौन को? पिक्चर दृष्टि वो साहब बेटे अपना तो यही मार्ग है, हम तो चाहते ही हमारा बहिष्कार हो, हमारा मार्ग ही बहिष्कार का है। बहुत तकलीफ पावन, हाँ बोलो भाई, पावन नहीं कहा, पावन नहीं कहा, मन को पवित्र नहीं कर रहे हैं, मन की तो हत्या कर रही है। जो मन संगीत में रंजायमान होता है उसकी हत्या करें, जो मन गायन में, नाचने में, कूदने में, कराने में, नचाने कूदाने में खुश होता है, हत्या कर दो, नहीं वो तुम्हारी हत्या कर देगा। पंडित की भाषा में बोलो, तुम मोह की हत्या नहीं करोगे, मोह तुम्हारी हत्या करेगा। अरहंत आदि उपासना तो तुम मोह के दे, और जो नाच होगा ये भी तो अरहंत आदि उपासना हो है, और जो का प्रवचन गौण हो गए, आधा घंटा होगा, क्यों होगा? मूल धारा के लिए सब कार्य करते हैं, मूल कार्यों के लिए राज्य धारा है। समझ गए बेटी? आप बिल्कुल हाँ पावन पवित्र बनो।
पर्याय है जो ध्रुव का आश्रय करके पवित्र होती है। अरण सिद्ध के आश्रय से भी पावन नहीं होती। जब अरण सिद्ध की ओर देखते हैं वो इनकी पर्याय तो इनका आश्रय कर रही है, तो हमारी पर्याय भी हमारे आश्रय में ध्रुव का आश्रय करती है, तो हम कहते भगवान पावन हो गए। व्यवहार में खड़ा हुआ पावन हो गए। पावन हो गए कब? जब हमारी पवित्र पर्याय पवित्र हुई तो पावन पुरुषार्थ प्रकट होता। क्या बोलते हैं? पावन पुरुषार्थ जगाती है। पावन पुरुषार्थ जगाती है। अब जगाती की भाषा का अर्थ करो, कर्तव्य से रहित है, जगाती है। ध्रुव का आश्रय करोगे अपने आप जाग जाएगी। ध्रुव का आश्रय करोगे पर्याय को पवित्र करना नहीं पड़ेगा। सब लोगों को सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं है? हम बहुत कोशिश कर रहे, यही तो आवाज है, कर रहे पंडित जी बहुत कोशिश कर रहे सम्यक दर्शन आदि जो लगाने का, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत कोशिश नहीं की जाती, योग्य प्रतीति की जाती। कितनी मेहनत करें कि 9 महीने में गर्भ में ना रहे बच्चा, पहले हो जाए, जो तो समय लगेगा ना, तो ये प्रतीति होनी चाहिए कि 9 महीना लगता है, तुम्हारी उतावली से कुछ नहीं होता। ऐसे ही ध्रुव स्वभाव का आश्रय करने पर पवित्र होती है। तो ध्रुव का आश्रय करो तो अब वो तो हमें कर लिया। इतना बेचैनी है लोगों को, वो तो हम जानते तो आपका कर रहे ध्यान रखना, जानते हो लेकिन प्रतीति नहीं। वो तो हम जानते कि 9 महीने तभी होता है, तो फिर प्रतीति करो। 9 महीने उतावली मत करो, मतलब प्रतीति करो। ऐसे ध्रुव को जानो मत, मैं ध्रुव को इतना जानो मत, प्रतीति करो। क्या कि मैं ध्रुव हूं, इसका आनंद करने पर समय से प्रतीति अनुभूति जो तुम्हें कहना हो सब हो जाएगी। ये भी व्यवहार से, हमारे लिए तो कोई प्रतीति है बस। छोटा बच्चा ने इसके लिए क्या बढ़िया उत्तर दिया, बढ़िया उत्तर दिया। सम्यक दर्शन करने का क्या उपाय है? तेरा कर्तव्य तो बुद्धि पूर्वक तत्व अभ्यास करना ही है। तत्व अभ्यास करने के बाद होना नहीं होना, जल्दी होना, देर से होना नहीं होना, भवितव्य के अधीन है। अभी प्रतीति करो, भवितव्य की करने से हो जाएगा। ये भवितव्य की प्रतीति नहीं आती। कुछ कह रहे, क्या कह रहे? करने से जल्दी कर दे, बढ़ जाए। ये दृष्टांत का बहुत ही ज्यादा समझ लो कि इमोशनल करता है लोग। ठान के गए थे सोमानी जी, अरे तो भावना बताई जा रही है, भावना बताई जा रही है। यदि लेके उठेंगे का करता तो लिए बैठे होते तो नहीं होते, तो भावना बताई जाती है। ये तो गए तो ऐसे गए, भावना समझाने की सही, कितनी भी भावना करना लेकिन कर्तव्य तो नहीं करना कि नहीं हो समय का सब तो मत हम देना, हम तो है ना, मत हम दे, हम तो है ना। जय प्रदीप। दूध मीठा कब होता है? बोलो, दूध कब मीठा होता है? उत्तर बोलो। शक्कर डालने पर, ये रुको, शक्कर डालने पर भी समय से मीठा होता है। दूध में शक्कर डालते ही मीठा नहीं होता। दूध में शक्कर डालते ही दूध मीठा नहीं, समय लगता, इसको कालती है। ऐसे ध्रुव हमने समझ लिया, समय दर्शन कब होता है? प्रतीति कि जब समय से होता है। तो सब समय बताओ, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कितना समय से होता है? क्या मतलब? नाना जीवों की नाना योग्यता होने से समय का निर्धारण हम बता सकते नहीं, लेकिन केवल ज्ञान में नोंद है। राजमंदिर क्या लिखा है? राजमंदिर ने केवल ज्ञान में नोंद है। तो हम क्या करें? प्रतीति करो, गाएगी कि मैं ध्रुव हूं, अब होएगा, बस खींच के मत लिया। हाँ, समय दर्शन क्यों नहीं होता? कर्तव्य की वजह से नहीं होता।
यहाँ क्या कहना जगाती है, क्या बोल रहे 52 पुरुषार्थ जगाती है। तुम करना चाहते हो, ऐसे इमोशनल हो गए मिलेंगे, आपको बताओ हमें क्या करना है, जीवन थोड़ा है करना है। करने वाले को जहर कराना बड़ा कठिन, करना है इसको। आप तो ये बताओ बच्चा कैसे पैदा हो जाए, हम बाप बन जाए, कैसे बता देते हैं कैसे बन जाए, बुद्धि पूर्वक ब्याह करो, गारंटी दो कि ब्याह करो हो जाए। अरे ऐसे कैसे ब्याह करने के बाद भी प्रोसेस है, 9 महीना है, फिर होना नहीं होना, मर जाना, गर्भ में मर जाना, गर्भ के बाद मर जाना, गर्भपात हो जाना, 100 हफ्ते धरी में लड़का होना या लड़की होना। क्या कहते तुम तो बुद्धिपूर्वक तो ब्याह करो, ऐसे बुद्धिपूर्वक तो निर्णय करो। इसके बाद निश्चित रहो, क्यों बच्चा का जन्म देने के लिए क्या करना पड़ता मम्मी पापा, टेंशन, सब मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बढ़िया क्या करना पड़ेगा, कितना सहज का धंधा है। जितनी सहजता से गधा बाप बन जाता है, उतनी सहजता से भगवान इससे भी सहज है। कहाँ पे दस्तार में लगा है, हम कह रहे गधा मतलब बोला था, ज्यादा कर नहीं लगानी पड़ेगी, जैसे गधा सहज जानवर नहीं बन जाते, ऐसे सहरी भगवान बन जाते हैं। तुम ज्यादा कर लगा रहे, दिक्कत है। हाँ, जगाती है का समझे, वो होता है भविता है, और तू 5 संभाग में कर्तव्य नाम का कोई संभाग नहीं है, भवितव्य तो है, बस लगे तो मिथ्या दृष्टि भविता बैठा के कर्तव्य कर दे। 5 संभाग में भवितव्य नाम हटा के कर देना चाहिए। सब तो होने योग्य ऐसे सोच के तो लोग स्वच्छंद हो जाते हैं, इसमें बड़ी आप है लोगों को भवितव्य सुनना नहीं चाहेंगे, लोग ऐसे स्वच्छंद हो जाएंगे, होने योग होगा, भ्रम का करेंगे, करना पड़ेगा। भवितव्य को हटाना चाहते हैं मिथ्या दृष्टि लोग। सर्व भगवान ने कर्तव्य नाम का नहीं कहा, भवितव्य कहा। सब कर्तव्य तो कोई चीज है, हाँ है, ये 5 का निर्णय कर, सम्यक दर्शन लाना नहीं लाना, होना नहीं होना तेरे हाथ में नहीं, रुकी मस्ती कर। स्त्री को माँ बनना हो तो क्या करे, साहित्य की भाषा में बोलो, स्त्री को माँ बनना हो तो क्या करे कि अपने पति में संतुष्ट। यदि पति संतुष्ट है तो वो योग्य समय पर योग्य विधि से माँ भी बनेगी। ऐसे ध्रुव में संतुष्ट होने वाली परिणति योग्य समय पर काल कृपा करके समय की योग्यता से संयुक्त को प्राप्त करेगी, रत्नत्रय को प्राप्त करेगी, भगवान बनेगी। साहित्य की भाषा क्या है भैया, साहित्य की भाषा, साहित्य की भाषा क्या बोली ना, पति में संतुष्ट। पति में संतुष्ट होने क्यों कह रहे हैं, वह स्त्री कुशील है। अब वो तो तुम पति हमारी तो भाग से कहा करें, खाली कलूटा धरे तो वो देखो उनको धोरो, उनको कितना बढ़ गया, उनको हैंडसम, उनकी देखो मसल्स, उनकी शरीर, उनकी हेल्थ, उनकी हाइट, उनको पैसा, उनको देखो। अब हमारे तो बहुत नहीं, जब हमें तो तुम्हें भी देखा। ऐसे सोचने वाले को पति संतुष्ट नहीं होता। आगे मैंने क्या ना, समझ गए, जो मैं संतुष्ट नहीं होगी तो इनका पुण्य भगवान में क्यों बोल देता हूँ, इनका पुण्य का व्यवहार। वो पति इसलिए अच्छा है, उनको करोड़ों खर्ची है। भगवान इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि अनंत चतुष्टय का व्यवहार, समोसन का व्यवहार। तो तुम ध्रुव में संतुष्ट नहीं, तुम समय दर्शन नहीं। क्या कह गए समंत स्वामी ने क्या कहा, हे प्रभु हमें आप इसलिए अच्छे नहीं लगते हो कि समोसा है, आपकी दिनचर्या गिरती है, आपके अतिशय होते हैं, आपके महामंडल आती है, इंद्र आते हैं, क्या बोले हमें तो आप इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि आपने ध्रुव का आश्रय बताया। आपने ध्रुव में पर्याय स्वतंत्रता बताई है, पर्याय एक समय भी है, कोई नहीं बताता। सब देख लेना उठा के
युक्ति पर हो गया जैन धर्म। पूरे मतानुयायी केवल द्रव्य पर्यायी स्वतंत्रता नहीं मानते, पर्याय की तो स्वतंत्रता मानने तैयार ही नहीं है। गॉड गाइडेड, कंट्रोल एनीबॉडी, सुपर पावर, सुप्रीम पावर। एक ही लाइन पे से अलग हो गया बिल्कुल टोटल। और जैनियों में भी जो स्वाध्याय नहीं करते वे कंट्रोल मानने में मुझे मजा आता है। भविता तो बिल्कुल गले ही नहीं उतरती। भविता का प्रवचन पचाना बहुत कठिन पड़ता है, करता भी लगता है अच्छा, फिर घुमा फिरा कैसे कहते हैं वो लिखी तो भविता है तो लिखी तो भविता है, करना तो पड़े। बात तो सही है, समय में करने तो पड़े। तो मैं क्या बताऊं, अंतिम इच्छा है भयंकर। भविता स्वीकार नहीं होता, कर्तव्य बना लेता है, मानव कर्तव्य। वो कर्तव्य नहीं कह रहा हूँ, कर्तव्य तो एक ही है, निर्णय कर कर्तव्य निर्णय कर, और निर्णय करना नहीं है। ध्यान रखना, निर्णय और जानकारी फर्क है, और जमीन आसमान का फर्क है। मिथ्या दृष्टि जानकारी को ही निर्णय समझते हैं, वे बहुत बड़ी भूल में हैं। क्या कह रहे हैं? जानकारी को ही निर्णय समझते। मैं तो ध्रुव कह रहे थोड़ी हो गई, पढ़ने से थोड़ी हो गई, लिखा इसलिए थोड़ी हो गई। प्रतीति किसे कहते हैं बोलो? 9 महीने धैर्य रखो। ध्रुव हूं मैं संतुष्ट हूँ, आगे सारे समय में होगा। सी पंक्ति ली है, बहुत बड़ी पंक्ति। अभी जो दूसरी लाइन पढ़ो इसकी, जब आज पढ़ी शंकर ने आरूढ़ हो निज परम भाव पर पहुंचूंगा शिव मंदिर में। क्या पहुंचूंगा मैं शिव मंदिर में पहुंचूंगा। ये है ध्रुव मिलने के बाद प्रतीति। ध्रुव तो मिल गई हो जाए, तपस्या करने हमें थोड़ा चलेगा, ध्रुव मिल जाने बड़ी होती है, सब में पसंद तो होगी और धीरे हट फिर कर्तव्य तो आगे तेरा। हाँ ध्रुव मिला तेरे को। यहाँ तो सीधी भाषा कह रहे हैं, आरूढ़ होए पहुंचूंगा। भाषा कैसी? श्योर, देखो भाषा लिखी, पहुंचूंगा शिव मंदिर। बोलो तुम कैसे बोल रहे हो? महाकाक्षी से तो मिलेगा, ऐसे करेंगे और लग तो जाएंगे, तुम निवृत्ति लेंगे, ऐसे करेंगे। अरे तू क्या निवृत्ति लेगा? ध्रुव के आश्रय का मतलब नहीं समझते तुम। 12 सुनते हैं ना, लोग पता ही नहीं लगता। ध्रुव में संतुष्ट परिणति ही निवृत्त होती है। बाकी लोग परिग्रह छोड़ते हैं, निवृत्त नहीं होते। मिथ्या दृष्टि निवृत्ति नहीं लेता। मिथ्या दृष्टि निवृत्ति नहीं लेता, छोड़ता है, द्वेष पूर्वक छोड़ता है। छोड़ करके सोचता है समय मदद मिलेगी मोक्ष जाने में। सारा मिथ्या अभिप्राय बैठा पड़ा है, निवृत्ति नहीं हुई। निवृत्ति समझिए क्या कह रहे हैं? निवृत्ति यहाँ से होती है निवृत्ति। घर छोड़ने के बाद भी घर तो बहुत अच्छा है, ऐसे 1 लाख दे, धर्म कर, दान दे, हमारे नाम से मंदिर बना, ठीक है। जिस भाई से भूल गया भाई मांगेंगे क्या? निवृत्ति का भाई हम आलू नहीं खाते, क्या तुम बढ़िया कर रहे आलू खा गए, थोड़े आलू हमारी के वैसे जाए खा दे, आलू छोड़िए, निवृत्ति है। परिग्रह से निवृत्ति उसे कहते हैं, किसी भी कीमत पर परिग्रह की महिमा नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो मैं संतुष्ट परिणति, हमें याद है कोई सील की नोट कैसे टूट जाएगी? ये तो बता दो, निवृत्ति हो गई तो। निवृत्ति का मतलब ही समझो, वृत्ति नी विसर्ग संधि है ना, वृत्ति विसर्ग संधि है, निवृत्ति हो गया। निवृत्ति ली, वृत्ति रहित हो गया। अपन में हमने तो घर छोड़ो, पता कौन घर छोड़ो, इसलिए कैसे विचार करना चाहिए। आगे त्याग कर दी, हमने छोड़ दो, कहाँ छोड़ दो?
शुद्ध घी लेने का नियम उन्हें कहते हैं जिन्हें शुद्ध घी की चाह नहीं होती, तब निवृत्ति कहलाती है। अब नहीं मिल रहा तो क्या करें, तुम बताओ, नहीं मिल रहा तो क्या करें, 2 दिन कोई दे दे भाई, मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो 3 दिन को ज्यादा क्या करेंगे, और उससे तो अच्छा करेंगे हम, डालडा से तो बढ़ी निवृत्ति कहाँ हुई? निवृत्ति समझते हो? निवृत्ति ले लो, निवृत्ति कोई नहीं ले लो निवृत्ति। आज ना भगवान निवृत्ति ली, रुके नहीं पढ़ना, नहीं मिलता 13 महीना मत हम नहीं, तुम्हें अंदर की सोच ही छूट गई। ध्यान रखना, अंदर की सोच जो गई तो निवृत्ति कहाँ बची? अब तो लोग क्या कहेंगे, हम नहीं खाते, हम खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग जो वाला था लोग क्या कहेंगे, पूजा के वो सब नियम पूजा अब रहे ये तोड़ो पाप ऐसा मार के चली वृत्ति है। वृत्ति उत्पन्न नहीं होने का नाम है निवृत्ति। जैसे निरोध, इंद्रिय निरोध, निवृत्ति बहुत कीमती शब्द है। कोई मत बोला करो हमने घर छोड़ दिया, निवृत्ति ले ली, व्यापार से निवृत्ति ले ली, गए मत देना, पाप लगेगा बहुत। निवृत्ति का मूल्यांकन खत्म कर दिया आपने। निवृत्ति बहुत उत्साह है, अनंत ताकत है, अनंत ताकत ग्रुप में बहुत संतुष्ट परिणति हुई तब निवृत्ति ले पा। और इसीलिए दीक्षा लेने के बाद भी ब्रह्मचारी तो आचार निकलते क्यों? जो में संतुष्ट है नहीं, मोबाइल में नहीं, सब व्यसन होता रहा और कहा बचने हमें क्या बताएं, परिणाम नहीं टिके हमें, हम कह रहे नहीं टिकेंगे, जो में संतुष्ट हुए नहीं टिकेंगे। निवृत्ति बोल मत दो, निवृत्ति ले ली, आप अपने साथ छल करोगे, समाज के साथ भी छल करोगे। निवृत्ति नहीं ली आपने, क्योंकि निवृत्ति जगती है। उदय प्रतिज्ञा को भयो भयो कहिए, जगती है कहिए, तुम तो जगा रहे, अब रे इतने पैसा हम काम चल दिया, धर लो 5 लाख, 5 लाख नहीं, 1 पैसा में काम नहीं चलता। अणुव्रत किसको कहा पता है? बस हो गया टाइम। अणुव्रत किसे कहा है? 1 भी पैसे में सुख दिखाई नहीं देता और फिर 5 लाख रख लिए, तब अणुव्रत करो। 1 भी पैसा हमारा काम का नहीं है, ये पहले समझ में आ गई। बहुत मजबूरी है कि हम सकल संयम नहीं ले पा रहे, सकल परिग्रह नहीं छोड़ पा रहे, मजबूरी है। लेकिन हमें पता है इसमें सुख नहीं है, सुख तो इधर फिर भी अभी अस्थिरता है, तो हम थोड़ा मर्यादा करके रखते हैं। सुख नहीं है, ये पहले ना की हुआ। सकल संयम की भावना से अणुव्रत होते हैं। देश संयम, देश संयम कैसे होता है? सकल संयम की ही अभिप्राय है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो अस्थिरता है, तो रखिए। आग कल्याण के लिए परिग्रह नहीं करता, अस्थिरता के उपाय, अस्थिरता के निवारण के लिए रखा है। अभी हमें अस्थिरता है, कसाय हो जाती है तो क्या फायदा, थोड़ी थोड़ी सी मांग होगी, 2 केला खरीद के खा ली, ऐसे हमारे नहीं। अभी स्थिरता ही ठंड में लगता है, और कोई से कपड़ा मांगो तो प्याज का माल है, चलो थोड़ा कपड़ा कम जरूर पर हम खरीद, अब उतना नहीं करता। अस्थिरता के निवारण के लिए है, सह नहीं पाते उसके लिए। लेकिन कोई ये कहे कि हमने सुख मान रखा है, उसमें सुख तो फिर अनुभव नहीं, मिथ्यात्व में बैठा हो। सोचना बहुत मेहनत करना, निवृत्ति का को कहते निवृत्ति, मैं छोड़ दो। फिर कह रहे अत कचरे त्यागियों से जैन शासन बदनाम होता है, समाज हैरान होती है। पंडित साहब कहते हैं एक अयोग्य त्यागी समाज पर भार बन जाता है। एक अयोग्य त्यागी समाज पर भार बन जाता है, और 3 कम 9 करोड़ महिला समाज पर भार नहीं होती। 3 कम 9 करोड़ महिला सारे समाज का भार उठाते। एक गांधी स्वामी ने सबका भार उठा दिया, एक गांधी स्वामी ने सबका भार उठा दिया। निर्मित रहेगा एक गलत त्यागी, बहुत दुख है। मैं इतना परेशान होता हूँ, हम आप जाकर खा त्याग मेरे को साफ कह रहे, चाहे हम हो, हम अपने लिए तो उतनी कठोरता से कह रहे, दूसरों को नहीं कह। हम पहली बार मिले थे, हमने तो पैसे वाला भी हम जानते हैं, तो पहली बार मिले ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो आएंगे
क्या बात? आपका भोजन पानी मर्यादा, तुम बच्चे चिंता नहीं करना, समाज को तकलीफ ना हो, हम अपना मना खा बाकी सब जाएगी चिंता चलिए। ये आत्मा आत्मा हो बेटा, क्या लेने देने कान पे, समझ गए? बहुत समझो बेटी, बहुत समझो, गहरा है। निवृत्ति समझ में आ गई? जितने दुखी है तो निवृत्ति नहीं, निवृत्ति है तो दुखी नहीं, सीधी बात। यस कह लो निवृत्ति ले रही दुखी, कहा करें रो बैठो, तो हम तो कभी कह नहीं सकते, हमें देखे वापस गया फिर कह रहे एक दुखी त्यागी समाज पर बना है। निवृत्ति की परिभाषा बोलो, निवृत्ति का लक्षण बोलो, दुखी सो निवृत्त नहीं, निवृत्त सो दुखी नहीं। देखो ये बात खुश हो जाओ, हम बहुत परेशान है, क्या करें? गंदी बात है ना, गंदी भाषा में कह रहे, बात तो अच्छी कहना चाहिए, गंदी भाषा में कह रहे। बच्चन है ना, बच्चन कविता लिख के देखो, अभिषेक हरिवंश राय उन्होंने लिखा है, बेल कराते मंदिर मस्जिद, बेल कराती मधुशाला, बेल कराती मधुशाला। साफ काटा कितना बढ़ गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, सारे मिथ्या दृष्टि ये गए मुझे कसरत प्रेम से त्याग निकल ए तने आई चमने जाता ए मैं आ जाती ए तने नो का नियम ऐसे लो, अकेले की नियम अलग, समूह की नियम अलग। अनासक्त भोगी बनो, त्याग की आसक्ति मत करो। कुछ कह रही हूँ, त्याग की आसक्ति से झगड़े होती, वो अनासक्त त्यागी में खिलाफ। मैंने कोई बात पंडित साहब को बहुत अच्छा है, आज तेल नहीं लेने डर का कोई अनासक्त पूछ लो, आज घी हो गया, अब चलो आज तबीयत खराब है, घी लेना, दही नहीं लेना, छाछ नहीं लेना, जो हो गया दूसरा डर क्या कल की छोड़ हटा कर ही नहीं कि अब तुमने बस बना के डाल, अब उनका करें नहीं, रसोई नहीं फेंक सकते, कीमती रसोई नहीं फेंकते। अनासक्त, फिर कह रहा हूं अनासक्त, त्याग की आसक्ति नहीं, बड़ी आवाज, त्याग की आसक्ति नहीं, रसों के प्रति आसक्ति। तैयारी का नहीं कराई थी, रसों के प्रति आसक्ति का त्याग। क्या लिखा है? कभी नमक कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, ऐसा सब लिखा है। कभी नमक कम हो जाए, कभी नमक ज्यादा हो जाए, तो समता अनासक्ति का मतलब ये सो बहुत तो भाई नहीं, बात तो भाई नहीं, झगड़ा रोज जरूर मचल लगा। सब लोग कह रहे थे, सब लोग से कह रहे अपना जीवन बड़ा निर्मल है, जो मत छोड़ो, और लोग की आश्रय से तुम्हारी पंडित निवृत्ति आएगी। निज विधि निज में बताई, नहीं चालू